वेलकम। वेलकम। वेलकम बच्चा पार्टी। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में ही हम लोग हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन अब हमारा शुरू हो रहा है। अब तक तो मैंने बेसिक देखा, हालांकि अभी भी बेसिक में ही हूं मैं। आ, प्रकाश की परावर्तन की घटनाओं पर आज हम लोगों का चर्चा स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत आगे बढ़ रही है। और समतल दर्पण का निर्माण, समतल दर्पण के निर्माण के क्रम में हम लोग देखेंगे रजतीकरण। यहां से भी प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुका है प्रश्न विभिन्न स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और सीबीएसई एग्जामिनेशन में भी ये रजतीकरण पूछा जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ओके, तो चिकनी सतह, चिकनी सतह जो है वो प्रकाश को लौटाती है, लेकिन क्या कहें कि वो आ, थोड़ा कम लौटाती है। दर्पण तो भैया बहुत ज्यादा लौटा देती है। खुरदरा सतह तो राक्षस है, राक्षस। खुरदरा सतह पूरा खा जाता है। अब घर में है, अब घर में दीवार है, दीवार पे पेंट है, तो प्रकाश की किरणें, अगर एक बल्ब जल रहा है तो ज्यादा रोशनी बुझाएगा। अब पूरे घर शीशा का लगा दो भैया, अरे रोशनी इधर से टकराया, वो दीवार में, वो दीवार, सो दीवार में, वो दीवार, सो दीवार में, रोशनी 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 भर जाएगा। खुरदुरा बिना पेंट किया हुआ दीवार, ईंटा से जोड़ा हुआ मगाल, उसमें बल्ब जला दो, बस जो रोशनी है वही रह जाएगा। क्योंकि वो सरफेस जो है ना, वो रोशनी को अपना, जो उसके पास आया वो खाया, किसी को दिया नहीं, वापस नहीं किया। चिकनी सतह थोड़ा बहुत वापस करता है, दर्पण तो समझो कि पूरा पूरा वापस कर जाता है। तभी तो आप दर्पण लेते हो ना और उसमें चेहरा देखते हो, हैं? ये देखो मैंने जो इस यहाँ है ना सामने में, वो यहाँ आके पूरा पूरा दिखा दिया। ये दर्पण का काम होता है, ये करता है पूरा पूरा दान। और खुरदुरा सरफेस जो है, जैसे मान लो ये है, ये खुरदुरा सरफेस है, या ये कपड़ा है, ये खुरदुरा सरफेस है, ये राक्षस है भैया, ये आपको कुछ नहीं देने वाला है ना, ये राक्षस है। तो ये कह रहे थे कि सरफेस जो होता है ना, वो परावर्तक सतह होता है, सतह होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जब देखते हैं हम लोग, तो कहते हैं परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं ना। तो चिकनी सतह हो सकती है, जहां प्रकाश चिकनी सतह पर क्या होती है, तो आंशिक, अधिकांश प्रकाश परावर्तित, यानी आंशिक, चिकनी सतह पर कहेंगे कि आंशिक परावर्तन। दर्पण पर पूर्ण परावर्तन। खुरदुरा पर नहीं। ये क्या है? प्रकाश का प्रकाश का अवशोषक, ठीक है, प्रकाश अवशोषक। अब एक बात और थोड़ा महत्वपूर्ण बात है भैया, देखो, यहाँ प्रकाश दान करता है, ये थोड़ा करता है, ये पूरा करता है, ये भी थोड़ा बहुत दान करेगा, इतना करेगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी अति सूक्ष्म परावर्तन। ये जो है ना परावर्तन यदि करेगा ना, तो अति सूक्ष्म करेगा, बहुत कम, बहुत, है ना, अति न्यून कहिए, सूक्ष्म नहीं कहना चाहिए ना, सूक्ष्म मात्रात्मक है, न्यून बोलेंगे, अति न्यून परावर्तक। देखो भैया, परावर्तक सतह तो वायुमंडल का, वायु का कण भी है ना। इस कमरे में जैसे बैठे हुए हैं या सूरज के बाहर में, तो सूरज की रोशनी यहाँ भी पहुंच जाती है। वायुमंडल में वायु के जो कण है ना, वो कण भी अवशोषित भी करके कुछ परावर्तित भी कर देती है, और कमरे में रोशनी थोड़े आ ही जाती है, थोड़े बहुत। दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे, लेकिन अगर दरवाजे खुले हुए हैं तो प्रकाश किरण कहीं ना कहीं से आ जाती है। थोड़ा सा अगर छिद्र दिखा कहीं दीवार में, तो वहां से भी घुस जाती है ना। तो इसलिए खुरदरा सरफेस को राक्षस तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये समझना कि थोड़ा बहुत तो छोड़ देता है, दे ही देता है, अति न्यून मात्रा में देती है। तो कई यहाँ प्रश्न पूछेगा ना, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, है ना,
सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन, है ना, कहाँ होती है? तो दर्पण में, है ना। इससे कम कहाँ होता है? तो चिकनी सतह। और सबसे कम कहाँ होगा भाई? सबसे कम रफ सरफेस, खुरदुरा सरफेस, है ना। ऐसे लिखो, खुरदुरा सतह, खुरदुरा सतह पर सबसे कम होता है। बिल्कुल। चलें, अब हम लोग यहां चर्चा कर रहे थे कहां पे भैया, ये देखो कि प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन में जब अगर समतल दर्पण की चर्चा मैंने किया है, तो समतल दर्पण के बारे में भी हम लोगों को कुछ काम करना होगा, समतल दर्पण के निर्माण के बारे में पढ़ना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण का निर्माण में वो पूरा परावर्तित करता है, इसके क्या राज है। तो समतल दर्पण में एक शीशे की गिलास होती है, और उस ग्लास का गुण क्या होगा? मैंने शीशा का एक पट्टी होती है, उसमें अगर किरण इधर से डाला तो उधर से निकल गया, यानी क्या हुआ? तो आर पार हो गया। लेकिन ये मिरर क्या है? आर पार नहीं होती है, ये पूरा पूरा आपको वापस कर देती है, दूसरी दिशा में भेज देती है। ये क्या गुण है? ये चमकता है सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमकता है। ये चमक देख रहे हो ना, ये चमक क्यों आया है? देखो ये जो शीशा है ना, ग्लास है ना, इस ग्लास के पीछे वाले भाग में कुछ काम किया गया है। वह कौन सा काम किया गया है? उसका नाम है रजतीकरण। तो अभी हम लोग जानेंगे दर्पण का निर्माण कैसे होता है। अब वही एक प्रश्न छुपा हुआ है, रजतीकरण, है ना। दर्पण का निर्माण कैसे करते हैं हम लोग, है ना। दर्पण का निर्माण, दर्प दर्पण का निर्माण में क्या होता है कि समतल कांच की प्लेट होती है, और एक सतह पर इसके पिछले वाले भाग पर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है। चांदी का लेप, जी हाँ। दर्पण बहुत महंगा होगा, इस हिसाब से चांदी कहने लगा दे। जी चांदी तो लगता ही है, लेकिन इतनी पतली पेंट होती है जो बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है ना। वो पतली प्लेट परत चढ़ा दी जाती है, और वो परत उस पर टिका रहे, इसके लिए ऊपर से एक पेंट कर दिया जाता है। अब ये तैयार हो गया दर्पण। समझ में आ गया? बहुत भारी चीज नहीं है, बस परीक्षा में आते हैं। तो ये जो इस पर सिल्वर चढ़ाया गया, पतला सा पेंट जिस प्रोसेस से चढ़ाया जाता है, और उस पेंट को वो सिल्वर का जो पेंट है, चांदी जिसको बोल, चांदी का जो पेंट चढ़ा होता है, उस चांदी के पेंट को अस्थाई रहने के लिए ऊपर से एक और जो पेंट किया जाता है, यही प्रोसेस कहलाता है रजतीकरण। और दर्पण का निर्माण हो गया। यानी दर्पण को निर्माण करने के लिए किसी सा कांच कांच के प्लेट पर, उसके एक सतह पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, और उस चांदी के लेप को पुनः स्थायित्व प्रदान करने एक और लेप चढ़ाया जाता है, इस चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार दर्पण का निर्माण होता है। और इस दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरण जब आती है ना, तो वो पूरा पूरा वापस कर देती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो दर्पण का निर्माण समझ गया। दर्पण निर्माण जो पेंट करते हैं ना, उसी को रजतीकरण कहते हैं। सिल्वर का लेप यानी चांदी का लेप, ध्यान रखोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग याद रखना है। तो दर्पण का अगर निर्माण कहा जाए तो आप क्या करोगे? दर्पण का निर्माण कहेगा तो आप लिखेंगे कि समतल, लिख लीजिए, देखिए आप भी लिख लीजिए ना, समतल कांच की प्लेट एक सतह पर क्या होगा? तो ये प्लेट पर क्या होगा? तो चांदी का, है ना, हमने चर्चा भी किया है कि चांदी का चांदी का लेप चढ़ाया जाता है ना।
जिससे क्या कहते हैं, रजतीकरण कहते हैं, है ना। और उसके ऊपर गाढ़े गाढ़े रंग का पेंट चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से कांच की सतह पूर्ण परावर्तन के गुण, इस प्रकार कांच की में सतह में पूर्ण परावर्तन के गुण आ जाते हैं, है ना। इसको काट दीजिए, आ जाते हैं, है ना। ठीक है, अब क्या लिखना भैया, दर्पण का निर्माण इसी प्रकार होता है ना, निर्माण इसी प्रकार होता है। चलिए, तो दर्पण का निर्माण हमने देख लिया है। और एक चीज देखा क्या, रजतीकरण, ध्यान दें, रजतीकरण को भी मैंने देखा है ना। हाँ, ये रजतीकरण, इसको आप नहीं भूलोगे, रजतीकरण किसे कहते हैं, है ना। चलिए, और रजतीकरण को नहीं भूलेंगे, पूर्ण परावर्तक हो जाता है। चलिए, अब हमें आगे के विषय वस्तु में देखना है कि यदि दर्पण का निर्माण हो गया तो वहां कौन कौन सा पक्ष काम किया। हमने पिछले स्लाइड में ही बताया था यहाँ कि जो किरण आती है आपतित किरण, और जो किरण लौट जाती है उससे परावर्तित किरण। और जिस सतह जो है ना, ये सतह जो होता है, इस सतह पर जो लौट आने का काम, लौटने काम करते हैं, इसको कहते हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु, ध्यान रखोगे, आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है, ये क्या है, तो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, वो आपतित सतह, आपतित आपतन बिंदु भी कहते हैं। जिस सतह पर आपतित होती है ना, और आपतित होने के बाद वो टकराती है, तो टकराती भी है, अपतन मतलब टकराना ही हुआ, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तित होती है, तो परावर्तन किसको कहते हैं, टकराने के बाद जो वापस लौटती है ना, उसको कहते हैं, वो उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, एक चीज और समझना है भैया, कि इस बिंदु पर अगर सीधा अगर एक 90 डिग्री का लाइन खींचा जाता है जो उदग्र होता है, बिल्कुल, मतलब ये समझो, यहाँ देखो आप, ऐसे अगर देखा जाए, यहाँ से इसको ऐसे हम देख लें कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, बिल्कुल सीधा होगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, और यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने मतलब ये जो लाइन होता है, इसका भी कुछ नाम होगा, अभिलंब। इसका नाम क्या होता है, अभिलंब। रिवाइंड करेंगे हम लोग, कोई प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ प्रकाश की किरणें आती है तो आपतित हो गया, लौटती है परावर्तित हो गया। जिस बिंदु पे ये आना ये जाना, जिस बिंदु पे आती है, वहां कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अच्छा, यहाँ जो एक लाइन खींचा होता है, उधर काल्पनिक लाइन है, ये सीधा खींचो, काल्पनिक लाइन होती है, इसे कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। यहाँ बना हुआ है भाई, हम याद कराने के लिए रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कि आपतित किरण जो है ना, यहाँ ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में अगर कोई कोण बनता है ना, इस कोण का नाम है आपतन कोण। मान आपतित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाती है, उसे आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसे आपतन कोण। और अभिलंब अपरावर्तित किरण जो है, आपतन मैंने आपतन अभिलंब से साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण।
एक चीज और बताए थे, ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु, ये शब्दावली को आपको याद रखना है। देखिए, आपतित किरण आया, परावर्तित किरण गया, तो आपतन परावर्तन समझ में आ गया। और जहां पे आया लौटा उसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसी जगह पर खिंची हुई लेखा को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब के साथ आपतन किरण जो कोण बनाती है, इसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी पर, बिना नोट किए हुए काम नहीं चलेगा। चलिए नोट कीजिए, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसी सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, है ना, किसी सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। आप जल्दी लिखो, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, लिखने से, लिखना की प्रक्रिया भी हमारे साथ है, इसलिए कि आपको परमानेंट मेमोरी में पहुंचाना है। आप उस शब्द से, उसके स्पेलिंग से, उनके टर्म से तब तक नहीं होंगे जब तक उसको आप लिखेंगे नहीं। आप घर पे कहेंगे लिखोगे या नहीं लिखोगे? भैया यहाँ लिखो ना, पहले यहीं हम परमानेंट करवाते हैं ना, आपको नोट तो करना ही पड़ेगा, यहीं क्यों नहीं करोगे आप। और अभिलंब, अभिलंब किससे कहते हैं भाई? अभिलंब किसको कहते हैं? तो किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह से, है ना, सतह से किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह से, है कि नहीं, कि सतह से किसी बिंदु पर, सतह से किसी बिंदु पर, बिंदु पर खींचे गए लंब, है ना, लंब मतलब अभिलंब होता है, लंब मतलब लंबा उदग्र 90 डिग्री कोण होता है ना, को क्या कहते हैं? तो अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अच्छा। और हम बता रहे थे कि आपतन कोण, तो देखो आपतन कोण अब आप लिख लोगे, है ना, आपतन कोण अब आप लिख लोगे, और अभी आप लिख लेना इसको, बिल्कुल सही। आपतित किरण के साथ, आपतित किरण के साथ, है ना, अभिलंब, अभिलंब जो ये लिखते हैं, अभिलंब, आपतित किरण के साथ अभिलंब द्वारा बनाए गए कोण, है ना, जितना भी रहा। अच्छा, परावर्तित किरण क्या होगा? परावर्तित किरण जो है ना, यह सॉरी, किरण नहीं, गलती हो गया, इससे हमको ध्यान रखना है कि ये परावर्तन कोण होगा, है ना, परावर्तन कोण, इससे हमको कोण लिखना चाहिए। परावर्तित किरण के साथ अभिलंब द्वारा बनाए गए क्या, कोण को परावर्तित
परावर्तन होगा, इसको सुधारें, ये क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होगा, है ना, सॉरी, परावर्तन कोण कहलाता है ना। अच्छा, अब आपतन को परावर्तन कोण भी सीख लिया। अभिलंब आप लोगों ने जहाँ देखिए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण सीख लिया, है ना। आइए इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको भी लिखो क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस सतह पर जिस सतह पर जो है ना वस्तु टकराती है, आपतित होती है, उसको हम आपतन कोण, आपतन बिंदु कहते हैं, है ना, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो जहाँ टकरा करके वो टकराती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ये ध्यान रखना, आपतन बिंदु जहाँ आपतित होती है, यानी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जहाँ इसको याद रखो, जहाँ या जिस बिंदु पर लिखो ना, ऐसे लिखो ना, जिस बिंदु पर, है ना, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको हम, देखिए, परावर्तन की घटना होती है, जो बिंदु पर परावर्तन की घटना होती है। तो जो बिंदु कौन सा था जहां परावर्तन की घटना हुई है, बताओ आप। दे भैया, यही ना वो बिंदु है, ये बिंदु है ना, यहाँ आ जाओ। इस बिंदु का कहते हैं हम लोग क्या, तो आपतन बिंदु। क्या है ये, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने क्या देखा है अभी, अभी देखा कि दर्पण का निर्माण किस प्रकार से होता है ना। जहाँ पर हमने चर्चा किया परावर्तन टकराने को बारे में, कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से जब किसी वस्तु पर टकराती है तो हम वस्तु को देखते हैं, ये बात नहीं, ये टकराना जो है ना, इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं, ये बात मैंने कहा था। अच्छा, परावर्तन के क्रम में हम लोगों ने उसके आपतिकरण, परावर्तिकरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण को देखा। देखो, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो का लंबा कर रहा हूँ। भैया, आपको याद तो करना होगा, शब्द को दिमाग में तो घुसाना होगा ना। आप इसको देखते रहो, मेरे साथ बोलते रहो। आपको बैठ के घर में किताब पकड़ के रटने का जमाना अब चला गया, अब दिमाग में बैठाने का जमाना आ गया, जुबान से बोलने का जमाना आ गया है। आपको इसी हिसाब से काम करना चाहिए। चलिए मेरे साथ खेलिए, है ना। परावर्तन के बारे में चर्चा किया था कि आंशिक परावर्तन होता है, पूर्ण परावर्तन होता है, प्रकाश का अवशोषक यानी राक्षस। खुरदुरा सदा क्या है, तो प्रकाश का राक्षस है, ये खाइए जाता है पूरा, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, जुठन नहीं कहते, जुठन थोड़ा छोड़ दिया तो वही थोड़ा बहुत छोड़ देता है कि भैया ले जा, परावर्तित कर दिया, ले, लेकिन खाने के लिए पूरा खा जा, राक्षसी खाना, यही है प्रकाश का अवशोषक खुरदुरा सतह। सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है, तो दर्पण पे होता है। चिकनी सतह पर भी परावर्तन तो होती है, अधिकांश परावर्तन हो जाती है चिकनी सतह पे। देखिए, आंशिक कहा मतलब, आंशिक परावर्तन मतलब वह पूरी परावर्तन नहीं होता है, हालांकि परावर्तन होती है, यहाँ की क्रिया भी होती है, और बहुत कम मात्रा में हमने चर्चा किया खुरदुरा सतह पे होती है ना। तो इसे हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके।